हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 में इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्ट 3 जो कि उसके आगे का वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट जो कैथोड और एनोड पर बनने वाले हैं उसमें से कैथोड पर कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बना है, इसे यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की है तो कितना प्रोडक्ट आपका कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा फैराडे के दोनों लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में आते हैं। तो आज हम आपको फैराडे के फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे और फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ क्या है उसको भी आपको हम बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्ट 3 में अमाउंट ऑफ मेटल आयन डिपॉजिट एट कैथोड, कितना अमाउंट उनका डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना करंट, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है फैराडे का फर्स्ट लॉ, और फैराडे के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। बच्चों आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे के जो फर्स्ट लॉ है, फैराडे के फर्स्ट लॉ को कैसे समझेंगे हम लोग। तो फैराडे के जो फर्स्ट लॉ है उसमें सबसे पहले आता है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, जैसे ये आपका एक हो गया आपका एनोड, एक आपका क्या हो गया कैथोड। तो एनोड और कैथोड में बच्चों कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ये चीज आपको डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो किया है। जैसे यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो भी हम करंट यहाँ पे दे रहे हैं एनोड और कैथोड पर, दिस इज ए पॉजिटिव, दिस इज ए नेगेटिव। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, ठीक है, एनोड कैथोड है, और इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें पास कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। तो Q बराबर आई टी जो फार्मूला होता है, तो अभी यहां पर Q बराबर आई टी क्या है कि आपने मान लीजिए 5 एम्पीयर का करंट हमने मान लीजिए 60 सेकंड तक पास किया, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो 5 एम्पीयर का करंट है और हमने 60 सेकंड तक पास किया इसमें, इस सोल्यूशन में। मान लीजिए इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर +2 आयंस कैथोड पे डिपोजिट होंगे। तो यहां पर ये 5 एम्पीयर हो गया, करंट हो गया, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितने समय तक, 60 सेकेंड तक। तो 6 5 जा 30, 300 एम्पियर सेकेंड, 300 एम्पियर सेकेंड, 1 एम्पियर 1 सेकेंड बराबर बोलेंगे इसको हम कूलाम। ये हो गया 300 कूलाम, 300 कूलाम। तो यानी आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये कूलाम के बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो बच्चों Q बराबर आई टी जो फार्मूला है ये फैराडे से रिलेटेड है, फैराडे का फर्स्ट लॉ इसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई है इसे बताना है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से कनेक्ट करेंगे। तो अभी क्या करना है, इतना आपको पता होना चाहिए कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है। और मान लीजिए कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 आयन कैथोड पर जाके डिपॉजिट होंगे या रिडक्शन होगा। तो कॉपर कैसे रिडक्शन होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट कॉपर पर डिपॉजिट होगा, ये कैसे पता करेंगे, उसी को बताने के लिए आपको हम फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे, जो कि आपको बताया जाता है W जो होता है, यानी जो मास होता है वो डिपेंड करता है किस पर, कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ वो डिपेंड करता है Q बराबर आई टी पर। किस पर डिपेंड करता है, Q बराबर आई टी पर। तो जितना आप अमाउंट जमा होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास की है, ठीक है, कितने एम्पियर का करंट पास किया और कितने समय तक पास किया है। तो ये आप चार्ज से डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहां पर समझना, यानी W जो है प्रोपोर्शनल होता है Q के। ये आपका कौन सा लॉ है, एक तरह से आपका ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि मास ऑफ metal ion deposit at cathode, the mass which is proportional to the electricity pass in the electrolytic cell। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर मेटल आयन का मास उतने ज्यादा डिपॉजिट होगा। जितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करो, उतना ही अमाउंट जो है कॉपर की डिपॉजिट होगी।
तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को। तो Q बराबर IT से आप फैमिलियर है पहले से ऑलरेडी, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अभी क्या करना है यहाँ पर समझना सभी लोग। जैसे कॉपर +2 है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मोल हमारे पास कॉपर आयन है और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है और यहाँ पर 1 मोल कॉपर प्राप्त हो रहा है, 1 मोल। तो देखिए 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को 2 फैराडे भी कहते हैं। आपको बता दें 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम कितना आ जाएगा, 96,500। ये आ गया 96,500 कूलम आ गया। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पे चार्ज होता है 96,500 कूलम। कैसे निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 96,500 कूलम ये लगभग में आ रहा है, यानी इसे कहते हैं 1 फैराडे। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा 1 फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 96,500 कूलम होता है। तो यहाँ पर बताइए कॉपर +2 से कॉपर के बनने में कितना चार्ज लग रहा है, तो आप बताएंगे सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज लग रहा है, 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, या 2 × 96,500 कूलम चार्ज लग रहा है। इतना चार्ज यहाँ पर कूलम में लग रहा है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, इस पे ही न्यूमेरिकल मेनली आएंगे। अभी क्या करना है, अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको समझना है। इसमें आप ये भी समझ चुके हो कि चार्ज बराबर होता है N × E। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसलिए अब आप क्या करेंगे, कभी भी आपसे पूछा जाए कितना अमाउंट प्राप्त हो रहा है तो आपको मेन रिएक्शन लिखनी होगी सबसे पहले। जैसे हम आपको बताते हैं, आपने देखा होगा आपकी जो यूनिट 3rd है उसमें एक क्वेश्चन देखिए 3.11 और 3.12, 3.13 और 3.15। ये क्वेश्चन आपके फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। यानी 11, 12, 13 और ये आपका 14 भी इसमें है, 11 नहीं होगा यहाँ से। 3.12, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन और ये बेटा 15 क्वेश्चन। ये यानी 15वां क्वेश्चन और 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 12, 13, 14, 15 और 3.16 ये आपका बेस्ड है फैराडे के सेकेंड लॉ पर, और ये आपका बेस्ड है, ये चारों के चारों क्वेश्चन बेस्ड है फैराडे के फर्स्ट लॉ पर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आज हम आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समझिए ये फैराडे के फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो सबसे पहला है 3.15 बताएंगे आपको। 3.15 को क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें लिखा है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। निकल नाइट्रेट का फार्मूला बच्चों ये दिया गया है, ये एनोड है, ये कैथोड है। इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। और ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के दोनों किसके इलेक्ट्रोड है बच्चों, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। निकल नाइट्रेट का ये सोल्यूशन रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। हमने जो करंट डाला है वो I बराबर 5 एम्पियर का करंट डाला है और हमने 20 मिनट तक हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है। यानी 20 मिनट का मतलब हो गया 20 मिनट इलेक्ट्रिसिटी। 20 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1200 सेकेंड निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पर सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें निकल यहाँ किस रूप में आ जाएगा, सोल्यूशन में सबको पता है निकल यहाँ निकल +2 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, अब इसमें लिखा वाट मास। क्वेश्चन समझिए, वाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड। कितना मास निकल का डिपॉजिट हुआ है एट कैथोड।
कैथोड पर निकिल का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। बच्चों आप देख सकते हो ये 3.15, ये 15वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। व्हाट मास ऑफ निकिल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, निकिल का कितनी मात्रा निकिल की कैथोड पर डिपॉजिट होगी। भाई निकिल क्यों, निकिल प्लस में है, तो कैथोड पर होता क्या है, रिडक्शन। कैथोड माइनस का होता है, इसमें होता क्या है बच्चों, रिडक्शन होता है। तो निकिल +2 का रिडक्शन होने के लिए कितने चाहिए मोल इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा निकिल बन जाएगा। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल निकिल प्राप्त करने के लिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये बेटा जो आगे जो संख्या लिखी होती है वो मोल्स में है। तो 1 मोल निकिल प्राप्त करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, और 2 फैराडे प्राप्त करने के लिए 1 मोल निकिल का मास कितना होता बताइए। निकिल का मास, अब निकिल का एटॉमिक मास आपको आना चाहिए। निकिल का एटॉमिक मास कितना होता है, निकिल का जो एटॉमिक मास है वो 58.96 होता है। तो निकिल का जो एटॉमिक मास है वो 58.69 होता है, यानी 96 नहीं 69। तो 58.69 यहां लिखेंगे, इतने ग्राम। तो आपको मैं बताऊं, पहले तो आपको रिएक्शन लिखनी होगी, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होता है। तो निकिल +2 को निकिल में, यहाँ निकिल डिपॉजिट हो रहा है तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ये डिपेंड करता है निकिल कितना करंट पास किया जा रहा है। अब यहां से ध्यान से देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब मुझे मिलेगा 1 मोल निकिल। 1 मोल निकिल का मतलब 58.69 ग्राम निकिल प्राप्त होगा। अब हम 2 फैराडे को क्या लिख सकते हैं, 2 × 96,500 कूलाम। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको समझने को मिलेगा कि 96,000, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। तो 2 × 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे तब मुझको इतने ग्राम निकिल प्राप्त होगा कैथोड पर। अब यहां पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें थोड़ा सा कि जब हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है तब मुझे इतने ग्राम प्राप्त हो रहा है, इतने ग्राम प्राप्त हो रहा है। लेकिन समझो यहां पर ऊपर देखिए, जब हमने 5 एम्पियर का करंट हमने 1200 सेकेंड तक पास किया तो कितना चार्ज हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हम Q बराबर एक फार्मूला लगा सकते हैं IT, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। तो Q बराबर IT, तो Q बराबर I हो गया 5 एम्पियर, टाइम हो गया 1200 सेकेंड, 60 हो गया, तो 6000 एम्पियर सेकेंड को कूलाम कहते हैं। यानी हमने जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है वो 6000 कूलाम पास की है। और स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है कि 2 × 96,500। अगर इतने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे तो मुझे इतने ग्राम निकिल प्राप्त होगा कैथोड पर। ये एक स्टैंडर्ड मतलब अमाउंट है जो आपको प्राप्त होगी इतनी इलेक्ट्रिसिटी पर। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन है हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की कितनी, देखिए ध्यान से, 6000 कूलाम। जब 6000 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 58.69 अपॉन 6000 इंटू, यहां पर मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, यहां पर 6000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो अमाउंट होगी 2 × 96,500 नीचे आ जाएगा। इतने ग्राम मुझको क्या प्राप्त होगा, निकिल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यानी अगर आप ध्यान से देखो 2 × 96,500 यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इतने ग्राम प्राप्त होगा निकिल कैथोड पर। अगर 6000 पास करेंगे कूलाम तो इलेक्ट्रिसिटी, तो कितने ग्राम प्राप्त होगा, इसे कैलकुलेट कर लेना, आप लोग निकाल लोगे कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का प्राप्त होगा। अब बच्चों समझो, ये 6000 कूलाम कहां से आए, इन्होंने ये कहा था ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस सेल में 5 एम्पीयर का करंट हम 20 मिनट तक मतलब प्रवाहित कर रहे, फ्लो करा रहे हैं। तो 20 मिनट को 1200 सेकेंड हो गया। तो अगर हम एम्पियर ऑफ करंट का और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कितने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास की है। जितने इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतने ही सोल्यूशन से निकिल +2 कैथोड पे जाके डिपॉजिट होंगे। तो इसलिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, निकिल +2 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 मोल निकिल प्राप्त होगा। तो 2 मोल का मतलब 2 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। 1 फैराडे में 96,500 गुलाम होते, 2 फैराडे में इतने गुलाम हो गया, 96,500 का डबल हो गया। इतने इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें इतने ग्राम प्राप्त हो रहा है।
एक मोल में कितना मास होता है निकल का 58.69 ग्राम प्राप्त हो गया। तो 6000 कूलम पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें इतने ग्राम निकल प्राप्त होगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके पहले 3.15 लिख करके उसका आंसर लिखेंगे। आंसर 3.15 ब्रैकेट में आंसर लिख देंगे कितने ग्राम प्राप्त हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में करके भेजना है, ठीक है। अच्छा, 3.15 के बाद में अब हम आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। 3.15 हो चुका है, अब आपको हम बताएंगे 3.14 क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों। 3.14 क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का है, ये भी फैराडे की फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन। निम्नलिखित के लिए ऑक्सीडेशन के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कूलम में, ये बताना है। तो पहले समझिए, 1 मोल हमारे पास 1 मोल वाटर को किसमें बदलना है, ऑक्सीजन में। तो बहुत ईजी है, कोई बच्चा बताएगा वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड के फॉर्म में है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्साइड लिखिए, यानी वाटर H2O में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में बदलना किसमें, हमें O2 फॉर्म में बदलना है बच्चों। तो एक ऑक्सीजन जब O2 में बदला जाएगा तो हाफ O2 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये एटम है, एटम को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, O2 का आधा तो एक ऑक्सीजन होगा, 2 माइनस का चार्ज यहाँ निकाल दिया, ये हो गया ऑक्सीडेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, रिलीज करता है तो उसे ऑक्सीडेशन करते हैं। बच्चों बताओ कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं 2 फैराडे, इसे 2 फैराडे कहते हैं। और 2 फैराडे को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 96,500 कूलम, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। यानी 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है, उसको अगर O2 में चेंज करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन को 2 फैराडे कहते हैं, और 2 फैराडे का मतलब 2 × 96,500 कूलम, ये आंसर आएगा आपका। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 3.14 का फर्स्ट का क्या आंसर होगा आप नोट करके लिख दीजिएगा। इसी तरीके से सेकंड में क्या है, 1 मोल फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में बदलना है बच्चों। तो फेरस ऑक्साइड का फार्मूला FeO होता है। अब इसमें फेरस में कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है फेरस में, और उसको फेरिक में बदलना है, तो फेरिक में बदलने के लिए +3 हो जाता है बच्चों। अब इसे बदलना है 1 मोल, लिखा ना 1 मोल, तो एक ही मोल में Fe भी एक ही मोल होंगे, तो 1 मोल Fe फेरस से फेरिक प्राप्त हो गया। अंतर कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो +3 आएगा। तो बच्चों आंसर क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा 96,500 कूलम, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया 3.14 का पहला पार्ट, और ये 3.14 का ये वाला सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बैलेंस करके रखना है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आया, एक को कहेंगे यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96,500 कूलम। इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, ये आपकी 3 यूनिट 13 नंबर क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन फैराडे। फैराडे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना चाहता हूं मोल्टन CaCl2 से। गलित माने मोल्टन CaCl2 से हमें प्राप्त करना 20 ग्राम कैल्शियम, उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी फैराडे में चाहिए। तो बच्चों CaCl2 को जब पिघलाएंगे तो इसमें कैल्शियम +2 प्राप्त होगा, और कैल्शियम +2 बच्चों आपको पता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए तब हमें कैल्शियम प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कितनी कैल्शियम प्राप्त हो रही है, 1 मोल कैल्शियम। और 1 मोल कैल्शियम को सबको पता है 40 ग्राम मास होता है, एटॉमिक मास। तो 1 मोल कैल्शियम को मतलब 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, यानी 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तब मुझे कैल्शियम प्राप्त होगा 40 ग्राम। तो 20 ग्राम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, इसमें ये कह रहा है कि हम 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसका आंसर हुआ जाके 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तब हमें 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त होगा मोल्टन CaCl2 से। और कैसे प्राप्त होता है बच्चों, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यहाँ पिघला हुआ कैल्शियम है,
तो ये कैल्शियम कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करते हैं एनोड कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें अगर 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें पिघले हुए CaCl2 से हमें 20 ग्राम कैल्शियम कैथोड पे प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अगर आप ध्यान से देखें, अगला क्वेश्चन है 20 ग्राम की जगह पे यहाँ पे दे दिया गया है, क्या दिया गया देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है 3.13 का। 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करना है कहां से, मोल्टन एल्यूमिना से, यानी मोल्टन माने पिघले हुए एल्यूमिना से हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे, पहले तो ये बताओ एल्यूमिना में एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 चार्ज। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम। इसका 1 मोल में जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो 3 मोल को कहेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन को 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त, 3 फैराड इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो हमें कैथोड पर 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम 40 ग्राम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 3 × 40/27। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फैराडे में आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त होता है 3 फैराडे से, तो 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 40 का मल्टीप्लाई 3 में और 27 नीचे आ जाएगा। तो जब इसका कैलकुलेशन कर दोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो ये फैराडे में आएगा। ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हमें 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लास्ट क्वेश्चन है जो फैराडे की फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज का 3.12। हमने आपको 3.15 15 पहले बताया, फिर 14 बताया, 14 के बाद 13 बताया, अब हम 12 बताने जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए। जब चार्ज कहा जाए तो फैराडे नहीं कूलाम में दीजिए, फैराडे में भी दे सकते हो, लेकिन जब भी चार्ज की बात आती है तो कूलाम की बात करते हैं। तो हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल एल्यूमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। 1 मोल, ये 1 मोल है तो आंसर हुआ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, 3 फैराडे, और 3 फैराडे को क्या कहेंगे, 3 × 96,500 कूलाम, ये आंसर आया। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर +2 को 1 मोल कॉपर +2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कॉपर प्राप्त होगा। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे बच्चों, 2 फैराडे कहेंगे या 2 × 96,500 कूलाम कहेंगे। इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चार्ज चाहिए कूलाम में। अब आता है MnO4, 1 मोल MnO4 माइनस से बनाना है Mn+2। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग उड़ाना होगा। MnO4 जो माइनस है बच्चों, इसे कहते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या कहते हैं, पर मैग्नेट आयन। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 11th क्लास में जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए Mn की, तो यहाँ Mn पे चार्ज निकल के आएगा +7। कितना निकल के आएगा, +7। आप ऐसे निकालेंगे x + 4 × -2, ऑक्सीजन पे -2 ऊपर -1 होता है, x बराबर निकल के आ गया +7। तो जब Mn पे +7 चार्ज है और बनाना क्या है Mn+2, तो 1 मोल MnO4 माइनस में पर मैग्नेट में Mn पे चार्ज कितना है, 1 मोल Mn+7 चार्ज है। अब इसे कितना दिया जाए इलेक्ट्रॉन की +2 में बदल जाए, तो यहाँ 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। जब हम इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो 7 से 2 बचेगा, 7 में से 5 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर आंसर आया 5 मोल इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, 5 फैराडे। 5 फैराडे का मतलब 5 × 96,500 कूलाम। अगर हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब हमारा 1 मोल MnO4 माइनस Mn+2 में बदल जाएगा। तो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन थे, इसमें जस्ट आपको क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो उतने मोल इलेक्ट्रॉन को हम फैराडे कहते हैं। और 1 फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। अगर आंसर में 3 फैराडे आ रहा तो 3 का गुणा 96,500 में कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आंसर कूलाम में आ गए हैं। देखो 1 मोल एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम बदलने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 मोल का मतलब 3 फैराडे, 3 में गुणा 96,500 का कर दिया तो इतने कूलाम आंसर आया। ऐसे यहाँ पे 2 मोल चाहिए था, 2 × 2 × 96,500 कूलाम आंसर आ गया। यहाँ पर 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 फैराडे का मतलब 5 × 96,500 कूलाम। तो इस तरीके से ये हमारे फैराडे की फर्स्ट लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए हैं।